हालेलुया। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी। जो आज आपके बेटे, आपके बच्चे आपके घर में पिता परमेश्वर अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज उनके घरों की हर एक प्रकार की मुसीबत को देखने वाले पिता आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी है। हर दिन परमेश्वर आपको जीवन और श्वास देता है, इसलिए आपको और घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। यदि आज हमारा पिता हमें आशीष देता है, बरकत देता है, आज हमें बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, तकलीफों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से हमारा पिता हमें आजाद करता है, तो आज हमें खुदावंत का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए वचन को देखते हैं, लेकिन एक गवाही बताना चाहूंगा। बहुत परमेश्वर ने इस तरीके से उस भाई के जीवन में काम किया। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचन पे विश्वास करेगा और जो अंतिम तक धैर्य रखेगा, प्रार्थना सुनेगा, उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर तभी आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप परमेश्वर को समय देंगे, जब परमेश्वर से आप विनती करेंगे, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर तभी विश्वास आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आइए देखते हैं। लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 55 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में। यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा था? हे परमेश्वर से कहा था, हे परमेश्वर। आज आप भी कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। तो क्या परमेश्वर जब राजा दाऊद के जीवन की प्रार्थना को सुन सकता है? राजा दाऊद इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी, बरकत दिया, उनके हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हर एक चीज को क्षमा किया। तो क्या आज हमारा परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा? देगा। लेकिन हमें विश्वास रखना है, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि आज जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन खुदा का वचन यही कहता है कि जब राजा दाऊद ने इस बात को लेकर के कहा था, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन और मुंह ना मोड़। आज आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, क्योंकि आप भी प्रार्थना करते हैं, आप भी गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी को कभी नहीं देख सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने सारे लोग मसीह भाई बहन हैं पूरे संसार में, जहां तक कानों तक आवाज पहुंचती है, खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने घरों में बैठे हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी शहर में हैं, आप अपने कामों के लिए, बीमारी के लिए, पैसे के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने बच्चों के जीवन को लेकर के चिंतित हैं कि क्या मेरा बच्चा अच्छा उसका जीवन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आज आप चाहेंगे तो आपके बच्चे के जीवन का बेहतर होगा, बदलेगा जीवन, मन बदलेगा, उसका करियर बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी, वो पढ़ने लिखने में हर एक फील्ड में बहुत टैलेंट होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो पूरा काम का लाभ उठाएंगे। आज जो आप प्रार्थना करते हैं, किस लिए प्रार्थना करते हैं? कि पिता हमें आशीष दे और हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा के रख, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं परमेश्वर आपकी महिमा कर सकूं। इसीलिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बड़ाई के लिए, उसकी महिमा करते हैं। वो धन है जो परमेश्वर से अपने जीवन को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आप जब दूसरे के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को ऑटोमेटिक बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब राजा दाऊद ने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने कहा कि मुझसे मुंह ना मोड़, क्योंकि मेरी ओर ध्यान दे करके मेरा उत्तर दे, मैं चिंता करके क्या करूंगा। यहाँ पे कहता है, राजा दाऊद ने कहा कि मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल हूँ, या फिर व्याकुल रहता हूँ। राजा दाऊद भी
आज आप भी व्याकुल हैं। आप ये सोचते हैं कि राजा दाऊद के समय में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन था। लेकिन आज वही परमेश्वर हमारे सामने आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, इंसानों के रूप में आकर के सृष्टि में जन्म लिया। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आप चिंता नहीं करते हैं? क्या आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहती है? क्या आप नहीं झलपटाते हैं? क्या आपका मन व्याकुल नहीं होता है? होता है। हालेलुया। हर एक मसीह भाई बहन को होता है। थोड़ा सा कोई काम है, नहीं हो रहा है, तो आप व्याकुल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचनों पे विश्वास रखेगा, मैं उसकी जिंदगी के हर एक मोड़ को बदल दूंगा। हालेलुया। आज आपके बीजा नहीं लग रहे हैं, लगने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में काम नहीं सफल हो रहे हैं, होने वाला है। हालेलुया। आज आपकी जीवन की हर एक सोच बदलेगी कि खुदा आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आप ये सोच सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले, काफी साल पहले, जब परमेश्वर का वचन राजा दाऊद के जीवन में आया और राजा दाऊद ने विश्वास किया और उससे प्रार्थना किया, जो एक राजा हो, उसके पास सब कुछ हो, दुनिया की दौलत, शोहरत, नाम, हर एक चीज हो, उसका मन व्याकुल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि संसार में पैसा ही सब कुछ नहीं है, दौलत ही सब कुछ नहीं है। आपके मन में वो शांति होनी चाहिए, आपके घर में वो शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, प्यार होना चाहिए। आप परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। हालेलुया। लेकिन आज आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं आपके जीवन में, बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम लौट करके आओगे। हालेलुया। तुम कहीं भी चले जाओ। आप देखिए, जिस तरीके से योना भागना चाहता था, मछली के पेट में गया, भागना चाहता था परमेश्वर के काम को लेकर के, लेकिन परमेश्वर ने कहा जितने लोगों को मैंने चुना है वो कहीं भी भटक जाए, कुछ भी कर ले, फिर मैं दोबारा ले आऊंगा। वही तकलीफें आपके जीवन में आती हैं। योना के जीवन को देखिए, कितना उसने दर्द सहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। समुद्र में मरने के लिए कोशिश किया, तब भी नहीं मर पाया, लेकिन अंतिम में आकर के परमेश्वर को उसने काम करा ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे क्या किया है? चुना है। मैंने तुझे लाखों करोड़ों में से चुना हुआ है। तो आज आप कैसे भाग सकते हैं? आप बीमारी को देख करके डर गए हैं, आप समस्या को देख करके डर गए हैं? नहीं। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप जितने उत्पत्ति से लेकर के जितने भी राजा महाराजा हुए, उनके वंशज जितने हुए, आज पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में हैं, क्या उन्होंने दुख नहीं उठाया? राजा सुलेमान के जीवन में किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी? उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने घुटने टेका, उसने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। यीशु मसीह के जीवन के ले लीजिए, जब नए नियम को पढ़ेंगे आप, इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यीशु मसीह को कहीं मारा जाता है, कहीं भगाया जाता है, कहीं कूटा जाता है, कहीं क्या किया जाता है, कहीं झूठा इल्जाम लगाया जाता है। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह ने सहा। तो आज हमारे जीवन में यही सहारा जितना परमेश्वर के वचन के आधार पे आज चलता आ रहा, सृष्टि संसार का निर्माण हुआ तब से लेकर के आज तक हमारे जीवन में दुख और तकलीफें हैं। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके घर को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान रहता है। क्योंकि आपका मन जब व्याकुल होगा तो आप ना प्रार्थना कर पाएंगे, ना परमेश्वर से बात कर पाएंगे, कि खुदा का वचन यही कहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि खुदा, आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफें हैं, लेकिन आपके सामने कुछ नहीं है। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक काम संभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम
असंभव नहीं कि परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो इंसान नहीं कर सकता, जो मशीनें नहीं कर सकती हैं, जो वैज्ञानिक नहीं कर सकते हैं, वो सारा कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है कि चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है। हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति
परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन की हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़े बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ,
आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा, आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है, इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं, इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।